लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद मरियम नवाज शरीफ की लंदन जाने की तैयारियां इस नहज पर पहुंच चुकी हैं कि आज ही मरियम नवाज शरीफ के लंदन जाने के हवाले से 2 परवाज़ों के ऊपर टिकट बुक करवाए जा रहे हैं। ये वही मरियम नवाज शरीफ हैं कि जिन्होंने 2 साल पहले बड़े धड़ल्ले से ये बयान दिया था कि अगर कोई घर आकर भी मुझे ये पेशकश करेगा कि बाहरले मुल्क चले जाओ, लंदन चले जाओ, तो मैं नहीं जाऊंगी। और उस वक्त इन्होंने कौम के ऊपर एहसान करते हुए कहा था कि मेरी सर्जरी होनी है, मेरा सेहत का मसला है, मगर उसके बावजूद भी मैं बाहर नहीं जाऊंगी। और जब इनको लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है तो उसके बाद ऐसी फुर्ती दिखाई है कि जिसकी पूरी कौम को उम्मीद थी, मगर अब पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। और जागने का सबूत पाकिस्तानी कौम इस तरह से देगी कि मरियम नवाज शरीफ का लंदन का दौरा कितने तवील वक्त का होता है और कहाँ कितना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसकी सारी तफसीलात कौम ने ढूंढ कर रखनी है कि हमें पता चलता रहे, कौम को पता चलता रहे कि मरियम नवाज शरीफ हुकूमती खर्चे के ऊपर जा रही हैं, हुकूमत को एक मरतबा फिर लाखों करोड़ों रुपए का टीका लगाने जा रही हैं या अपने खर्चे पर जा रही है। क्योंकि जब इमरान खान की हुकूमत आई थी और इमरान खान ने तहकीकात करवाई थी तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा खर्चे इसी ख़ानदान के दूसरे मुल्कों में जाने और आने के थे और इतने अखराजात किसी और ने नहीं किए हुए थे, आसिफ अली जरदारी ने भी नहीं किए हुए थे। तो पाकिस्तानी कौम ने इस बार ज़रा जाग के रहना है। और जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात सामने आई है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ के हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो जाएंगी और अपने वालिद को वापस लेकर आएंगी उसी तरह जिस तरह से एक तवील अरसे से वो इस बात का ऐलान कर रहे थे कि हमारे जब हालात साजगार हो जाएंगे तो फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, जब नवाज शरीफ साहब की सेहत इजाज़त देगी फिर वो वापस आएंगे। और अब नवाज शरीफ साहब की सेहत भी ठीक हो गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक्सेप्ट करती है और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, उनको कोई खतरा भी नहीं है, ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक्सेप्ट करती है। लेकिन क्या पता नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और अदालती हुक्म के ऊपर अमल पैरा होते हुए पंजाब की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके एक मरतबा फिर जेल में डाल दे, क्योंकि वो एक इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं, वो एक ऐसे मुलजिम और मुजरिम भी करार दिए जा चुके हैं कि जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा, जिसने पाकिस्तान का पैसा दूसरे मुल्कों में शिफ्ट किया और पाकिस्तान की आवाम का हक अपने जेब में डाला, पाकिस्तान की आवाम का हक अपनी पॉकेट में डाला था। तो अब मरियम नवाज शरीफ की रवानगी के हवाले से ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है कि क्या वो पाकिस्तान को लूटने वाली सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े डाकू को अगर पाकिस्तान वापस ले आती है तो फिर पाकिस्तान का कानून उसके बारे में क्या फैसला करेगा, फिर पाकिस्तान का कानून कितना हरकत में आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कोई बकरी चोरी कर ले, मुर्गी चोरी कर ले तो पुलिस उसको तो पकड़ लेती है, उसके ऊपर तो केस हो जाता है, उसको तो जेल भेज दिया जाता है, मगर उस बंदे के ऊपर पुलिस कैसे हाथ डालेगी, किस तरह हाथ डालेगी, ये देखना बाकी है कि जिसके ऊपर ये इल्जामात हैं कि जिसने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा, जिसने पाकिस्तान से लूट कर सारा पैसा लंदन और स्विस बैंकों के अंदर रखवाया, जिसने पाकिस्तान को इतने मसाइल के गड्ढे में फंसा दिया कि जिन मसाइल से आज भी पाकिस्तान बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो मरियम नवाज शरीफ अब लंदन जा रही हैं। अब देखना यह है कि उनकी वापसी तक पाकिस्तान के सियासी हालात कैसे रहते हैं और अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो उनके साथ कौन कौन सी डीलें होती हैं, कौन कौन सी उनको रिलैक्सेशन दी जाती है और उसके बाद वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आखिरी पत्ता नवाज शरीफ की शक्ल में ही रह गया है। पहले जितने भी पत्ते चले गए हैं वो सब नाकाम हुए हैं और अगर नवाज शरीफ भी नाकाम हो गए तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर जिनकी इत्तेहादी जमातें हैं, फिर उनका ऐसा पत्ता कटेगा कि दोबारा उनका नाम लेवा भी कोई नहीं होगा।